I'm your personal tarot reader Daisy and welcome back to my channel. So मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ पहली बार कि क्योंकि आप लोगों ने मेरे लिए इतना वेट करा और लाइक बिकॉज आई वॉज ऑन अ ब्रेक. सो थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर मी. एंड आज मैं एक बहुत स्पेशल रीडिंग करने वाली हूँ. ये रीडिंग इज़ अबाउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन 10 years from now in your life. आपका करियर, आपकी लाइफ, आपके फाइनेंसेस, एवरीथिंग विल बी देयर इन दिस रीडिंग. एंड आपकी लाइफ 10 years from now कैसी होगी और विद इन 10 years आपकी लाइफ कैसे चेंजेस आएंगे, क्या स्ट्रगल्स रहेंगे, क्या चीज़ें होंगी, हम उनके बारे में जानेंगे. सो यहाँ पर 3 पाइल हैं. दिस इज़ पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3. जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है और जिस भी पाइल से आपको एक कनेक्ट लगता है आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं. और टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं. आप वहाँ जाके अपना जो भी पाइल आपको पसंद है आप उसे क्लिक कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. हेलो पाइल नंबर 1. सो आज हम देखेंगे कि आपके 10 years फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ कैसे चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है. सो फर्स्ट हम इस बुक से आपके लिए मैसेज देखेंगे. सो इट सेज द स्टार which means hope and peace of mind. Standing outside on a dark night, you gaze up at the stars and sense glimmer of wonder and hope. Even though you can't find concrete answer to life's many questions are up there in the sky, you can't help but feel comforted and renewed. Such is the energy of the star card. It is not about actions or situations, it's simply about connecting to the part of you that is hopeful and serene. This force will bring light back into your life and infuse you with positivity. A lovely card. So, pile number 1. आई फील लाइक कि आपकी लाइफ अभी इस समय यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट. ओके, आप 3 months या 4 months बैक आपने बहुत कुछ आप झेल रहे हो बहुत महीनों से. एंड बट यू हैव अ होप. आपके पास एक होप है इफ फॉर द फ्यूचर एंड यू आर मेकिंग योर सेल्फ श्योर कि मैं वो चीज़ें जो भी मैं विश करती हूँ या करता हूँ वो मैं पूरी कर पाऊँ. एंड पाइल नंबर 1, आपको लगता है ये चीज़ें दूर हैं बट ये मतलब लोग बोलते हैं इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट यू फील लाइक इट्स पॉसिबल. ये चीज़ें जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में 10 years फ्रॉम नाउ आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी. एंड आपके अंदर एक होप है, आप एक होप लेके बैठे हुए हो. आपको विश्वास है कि आपको भगवान पे विश्वास है कि अगर मैं उनसे कुछ भी मांगूंगा तो वो मुझे देंगे ज़रूर. ये चीज़ आपके पास है. और दूसरी चीज़ आप अपनी लाइफ को ना, अगर आपकी लाइफ सैड भी रहती है, डार्क रहती है, सो आप ना स्टार्स, आपको नाइट टाइम बहुत अच्छा लगता होगा, स्टार्स को देखना बहुत अच्छा लगता होगा. सो आपको ना बहुत एक ऐसी एनर्जी दे, मैं बोलूँ पॉजिटिव एनर्जी देते होंगे स्टार मून. ये बहुत आपको ना बहुत अच्छा लगता होगा इनसे. आपको चाहे वो दूसरे लोगों को अंधेरा लगता है बट आपको कलर्स दिखते हैं वहाँ पर. आप जब स्टार्स को देखते हो आपको लगता है कि वो कि जो स्टार्स है ना वो मेरी डेस्टिनेशन है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है. एंड आई विल मेक माई सेल्फ प्राउड. और आपको डर नहीं है किसी चीज़ का. आपको लगता है कि अगर दूसरे कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती या कर सकता. तो ये चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा है. आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हो टुवर्ड्स योर लाइफ, टुवर्ड्स योर गोल्स. और ये चीज़ तो दिख रही है कि आप जो भी 10 years फ्रॉम नाउ जो भी आप अभी सोच रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो ज़रूर मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी होंगी. और आप जहाँ पहुँचना चाहते हो, जो भी आपकी विशेज़ हैं, 10 years फ्रॉम नाउ यू विल हैव ऑल ऑफ द स्टफ यू वांट. और आपको ना बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा जो आपने कभी मांगा भी नहीं आपको वो भी मिल जाएगा. भगवान आपको बोलेंगे कि अच्छा चलो, तुम अपने रास्ते पे एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन आपका रहा, एक दृढ़ निश्चय वाली चीज़ रही, तो चलो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ. आप उस रास्ते पे चल भी रहे हो, आपने कुछ गलत नहीं करा. सो मैं तुम्हें और गिफ्ट्स दे रहा हूँ, तुम्हें मैं और ग्रांट्स, एक तरह से बोलूँ ग्रांट्स, गिफ्ट्स, एक और जो चीज़ें आपने मांगी भी नहीं थी
जो तुमने मांगा भी नहीं था मैं वो दे रहा हूँ, और वो अच्छी चीज़ है, वो बुरी नहीं है, वो अच्छी चीज़ है। आपने अपनी लाइफ को कभी भी बर्डन फील नहीं करवाया है। आपको लगता है कि दूसरे लोग हमेशा बर्डन बर्डन बोलते हैं, बट नहीं, मुझे बर्डन नहीं फील करवाना अपने आप को। मुझे मेरी लाइफ ये मुझे मिली है, मुझे जीना है। सो 10 years फ्रॉम नाउ, बिकॉज ऑफ दिस थिंकिंग, आपको आपकी लाइफ बहुत बदलने वाली है। आप अपना चीज़ें जो आप चाहते हो अभी, आप वो चीज़ें मैं देख मेरे को मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोग ना डायरीज और ये स्टफ अपना लिखते होंगे कि आई नीड टू बिकम दिस, मुझे ये करना है या मुझे वो करना है। तो वो चीज़ है। यहाँ पर ट्रैवलिंग भी दिख रही है, बहुत लोग ट्रैवल भी बहुत करना चाहते हैं, तो ट्रैवल भी करेंगे लोग यहाँ पर। सो लेट्स हेड इन टू योर टैरेट कार्ड्स नाउ। सो व्हाट्स कमिंग फॉर पाइल नंबर 1 for okay, let's see. Okay, okay, nice. So I will just put them here. Okay, so यहाँ पर आए द चैरियट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 10 of wands, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। सो मैं ये देख पा रही हूँ, पहली बात, दिस इज़ योर पॉजिटिव एनर्जी। सो आई फील लाइक यू हैव अ वेरी गो टू एनर्जी। मतलब आप ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को पास्ट से नहीं जोड़ के रखते अपने आप को, आप अपने पास्ट को पास में ही रहने देते हो और आप मूव फॉरवर्ड करना चाहते हो अपनी लाइफ में, चाहे आपके लाइफ में कुछ भी हो। और आप ना कभी भी पीछे नहीं देखते, आप हमेशा आगे देखते रहते हो कि हाँ, आई नीड टू हैव अ वेरी पॉजिटिव गोल। जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में करना, वो चीज़ें आप पूरी तरह कोशिश करते हो कि वो चीज़ें मैं पूरी कर पाऊँ या पूरी पूरी हो पाए, ठीक है। एंड आई फील लाइक कि दिस इज़ द थिंग दैट विल मेक यू सक्सेसफुल 10 years फ्रॉम नाउ। आपको आप बिकॉज ऑफ द वे यू हैव योर माइंड सेट, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट माइंडसेट रहता है आपका, आप इधर उधर नहीं डिस्ट्रैक्ट होते, इस वजह से आपकी लाइफ ना बहुत बैलेंस होने वाली है 10 years फ्रॉम नाउ। आप बहुत ज़्यादा एक बैलेंस लाइफ, यू विल हैव व्हाट यू वांट। एक बहुत ज़्यादा बैलेंस लाइफ होने वाली है आप, फाइल नंबर 1 आपकी। और आपको ना एक लाइक यू विल हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन योगा, हेल्थ रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखने की बहुत आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि बिकॉज़ अभी इस समय आपको शायद इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ रिलेटेड टू योर स्टमक, रिलेटेड टू योर लेग्स, ठीक है। सो शायद आप चाहो, आप ना बहुत ज़्यादा अपने आप को, आप बॉडी स्ट्रॉन्ग करोगे, आपको नेचर में रहना बहुत पसंद होगा। आप कोशिश करोगे, अगर आप कहीं ट्रिप पे जाओ तो आप पार्टीज़ वगैरह में ज़्यादा जाना पसंद नहीं करोगे, आप ज़्यादा नेचर और नेचर की एक तरह से ब्यूटी को देखना बहुत ज़्यादा पसंद करोगे। ओके, एंड देयर माइट बी सम काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, लाइक रैपिड अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, कि आपकी लाइफ ना बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज होगी। शायद 10 years फ्रॉम नाउ आप ना बहुत ज़्यादा, जैसे जिस तरह आप अभी रह रहे हो, आपकी लाइफ विद इन 10 years बहुत अनएक्सपेक्टेडली रैपिडली चेंज होगी। मतलब कि अगर आप कुछ ये कर रहे थे तो नेक्स्ट मोमेंट यू विल बी डूइंग अनदर थिंग। बहुत ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ यू आर गोइंग थ्रू। मतलब बहुत मैं बोलूँ करियर में, करियर में आई फील लाइक करियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। आपका जो करियर है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। चेंजेस आते रहते हैं आपके करियर में। शायद मैं बोलूँ ट्रेंड, जैसे बोलते हैं ना, फैशन जो करियर होते हैं या रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ करियर, जैसे न्यूज़ करियर जो होते हैं, न्यूज़ रिलेटेड, जर्नलिस्ट रिलेटेड करियर होते हैं, क्योंकि वो एकदम से चेंज होते रहते हैं, डायनामिक होते हैं वो। उनमें ट्रेंडिंग जो रहता है वही सोशल मीडिया करियर, इट्स रिलेटेड टू दैट। आपके करियर ना बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। और लाइक एंड यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट योर करियर, वॉट एवर यू आर डूइंग। आपका जो करियर है, एंड बिकॉज ऑफ योर करियर यू विल अर्न अ लॉट, ओके। एंड देयर विल बी पीपल अराउंड यू जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपके करियर के लिए। आपके जो फाइनेंसेस, करियर, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। एंड येस, यू विल बी अ ट्रैवलिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ 10 of wands। आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे। मतलब शायद आपका काम या आपके जिस 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 फील्ड में हो आप, वहाँ
ट्रैवलिंग स्टफ़ हो, मतलब कि अगर आपको कहीं, जैसे मैंने बोला जर्नलिस्ट, लाइक जर्नलिस्ट होते हैं, अगर किसी किसी देश या किसी दुनिया में कुछ हो जाता है, सो उनको वो चीज़ें कवर करनी होती है, सो लाइक दैट। और लाइक प्रमोशंस एंड स्टफ, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। और ट्रैवल ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होंगी 10 years फ्रॉम नाउ। ऐसा होगा कि आप पता नहीं आधे से ज़्यादा दुनिया घूम चुके होंगे, या आपकी जो जॉब है, इट्स अ वेरी, जो जॉब है वो, यू हैव अ लॉट ऑफ, मैं बोलूँ, फ्रेंड्स जो शायद उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हो, पासेस मिलते हो, कोई ऐसी जो चीज़ें होती है, पासेस मिल जाते हैं, सो दे माइट गिव यू दैट पासेस। और आपकी जॉब बहुत अच्छी हो, आपका ये तो है कि आपकी जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छी है, एंड यू आर अर्निंग वेल इन योर जॉब। आप, एंड यू डोंट हैव दैट स्ट्रेस कि मेरे को सुबह उठना है, मुझे जाना है, मुझे काम करना है। ये चीज़ आपके अंदर नहीं है। आप पता है जो काम कर रहे हो आप बहुत खुश हो उस काम से, एंड योर पर्सनल लाइफ इज़ वेरी स्टेबल। आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत स्टेबल है, आप बहुत खुश हो। वे लाइक अगर आपकी शादी भी हो जाएगी, सो यू विल हैव अ लॉट ऑफ कामनेस इन योर हाउस होल्ड, जो लाइक वो जो आपके साथ अभी चीज़ें हो रही हैं, शायद वो चीज़ें ना नहीं होंगी 10 years फ्रॉम नाउ। And I feel like you will be making sure that your mind is very calm. आप बहुत ज़्यादा ना अपने माइंड को रिलैक्स करोगे 10 years फ्रॉम नाउ, बिकॉज आप शायद विद इन 10 years, और मैं बोलूँ विद इन 5 years, आपने बहुत कुछ झेला होगा, जिस वजह से आपको ना आपकी लाइफ बहुत काम एंड स्मूथ चाहिए। सो मैं ऐसे देख रही हूँ कि यू आर मेकिंग श्योर दैट कि आप ना अपने ऊपर खर्च करो, जो पैसे आप कमा रहे हो, आप सेल्फ लव दो अपने आप को, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा है। एंड यू माइट बाय एक्सपेंसिव क्लोथ्स, एक्सपेंसिव थिंग्स, एंड लाइक कि आप अपने ऊपर अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो, अपने आप पे खर्च कर रहे हो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको मैटर करेगी, और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग एक एनर्जी देगी। एंड लाइक 10 years फ्रॉम नाउ यू आर हीलिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ द किंग ऑफ कप्स। इट ऑल्सो हैव, लाइक इट ऑल्सो सेज कि जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से जाते हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए कार्ड अगर आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। सो आई थिंक सो आप, लाइक पाइल नंबर 1, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहे हैं। सो शायद 10 years फ्रॉम नाउ आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, आप हील कर रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अपने आप पे बहुत फोकस कर रहे हो, दूसरों पे फोकस नहीं कर रहे। एंड लाइक आई फील लाइक यहाँ पर बहुत सारे लोग ना दूसरे लोगों की खुशियाँ देखते हैं बहुत ज़्यादा, दूसरे लोगों को कि अच्छा उनको बुरा ना लग जाए या उनको कुछ ना हो जाए, मेरे को तो होता रहेगा कुछ भी नहीं। 10 years फ्रॉम नाउ यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, यू आर ग्रूमिंग योर सेल्फ। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक एक नई एनर्जी में ला रहे हो, एक नया वे ऑफ थिंकिंग आ रही है आपके दिमाग में, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। एंड यू आर ट्रैवलिंग अ लॉट, आप बाय सी बाय एयर बहुत ज़्यादा ट्रैवल तो बहुत है। आई लिटरली फील दिस कि आप 10 years फ्रॉम नाउ शायद ऐसा हो सकता है कि आपने इतनी सारी जगह घूम ली है कि आपके दो दोस्त होंगे वो बोलेंगे कि कौन सी जगह बची नहीं है, चलो वहाँ चलते हैं, वो चीज़ होगी। आप अगर आपको कोई आपका कोई फ्रेंड या आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि चलो लेट्स गो टू दिस प्लेस, सो आप बोलेंगे नहीं नहीं, ये लाइक आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा कि आप वहाँ एक जगह भी 2-3 बार घूम के आ चुके होंगे। ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे ट्रैवलिंग के मामले में। एनीथिंग एल्स? आई ऑल्सो फील लाइक कि आप शायद कोई 10 years फ्रॉम नाउ शायद कोई योगा जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो हीलिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनको ज्वाइन करें, एंड आप लोगों की हेल्प करें। जो ट्रोमेटिक जो आते हैं लोग, उनको निकालने में, उनको उस जो द पेन द पीपल हैव, उनको उस पेन से निकालने के लिए आप बहुत हेल्प करें। शायद यहाँ पे कुछ लोग साइकेट्रिस्ट भी बन सकते हैं, आई फील लाइक साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, मुझे यहाँ पर वो एनर्जी भी आ रही है।
बहुत ज़्यादा एक हीलिंग एनर्जी है 10 years फ्रॉम नाउ आपकी। और आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। मैं बोलूँ, यू विल हैव एवरीथिंग यू वांट। आप यू विल हैव योर ओन कार, यू विल हैव योर ओन हाउस। लाइक आपको पैसों की कमी नहीं होगी। कि मैं बोलूँ, पैसे जैसे होते हैं ना, कभी कभी कुछ लोगों के लिए होता है कि पैसों की कमी हो जाती है, नहीं है आपके पास। यू विल मेक श्योर दैट आप भी खुश हो और आपकी फैमिली भी खुश है। सो आप इतना अर्न कर रहे हो कि आप सबकी नीड्स भी पूरी करोगे और अपने आप को भी खुश रखोगे। सो लेट्स सी मोर through you the oracle about 10 years from now. Okay, so the outsider. Okay, मेरे को ऐसा लग रहा है, जब स्टार्टिंग में जब आप मतलब अभी इस समय इन विद इन 1 to 2 years आप कुछ नया स्टार्ट करोगे, एंड शायद कुछ डिफरेंट, लाइक जो जो कभी किसी ने करा नहीं है, कभी आपकी फैमिली में भी किसी ने नहीं करा। और लाइक पीपल विल से दैट कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, क्या कर रहे हो, कभी सुना भी नहीं थे इस चीज़ के बारे में। बट दे डोंट नो कि उसका स्कोप कहाँ है। इन फ्यूचर वो चीज़ बहुत बढ़ने वाली है आगे, बहुत एक्सपैंड होने वाली है, हर कोई जानता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल से कि कोई भी सोशल मीडिया ऐप व्हेन इट केम, लोगों को लगता था कि नहीं, इट्स नॉट गुड और वो अच्छा नहीं है, बट नाउ एवरीवन इज़ यूजिंग इट। सो वो चीज़ें होती हैं। सो अभी तो कुछ उसका स्कोप नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर दे डोंट नो कि इन विद इन 5 years और विद इन 2-3 years ये चीज़ें कितनी बढ़ने वाली है। सो आपको ना बहुत ज़्यादा आउटसाइडर भी फील होगा, लेकिन आप यू विल हैव दैट करेज, यू विल हैव दैट होप इन योर सेल्फ कि दिस इज़ द राइट थिंग फॉर मी, दिस इज़ द थिंग आई नीड टू डू, एंड मैं ये करके रहूँगी या करके रहूँगा। ये चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। यू हैव अ वेरी लाइक आई फील लाइक आपकी बेस्ट पार्ट इज़ योर होप, कि आपने ना अपनी होप को नहीं मारा है। स्किज़ोफेनिया इज़ लाइक यूर I feel like sometimes you imagine a lot of fantasizing things. मतलब बहुत ज़्यादा कभी कभी फैंटिसाइज करने लग जाते हो चीज़ों को, एंड दैट्स गुड, बट इट माइट टर्न आउट डिफरेंट जब आप उन चीज़ों को एक रियलिटी में नहीं, एक रियलिटी चेक नहीं देते। इमेजिन करो, बट उन चीज़ों को एक रियलिटी चेक कि वो चीज़ पूरी हो पाएगी। हाँ, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना तो है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि मेरे पास पंख आ जाए मैं उड़ने लगूँ, ये चीज़ें नहीं। वो चीज़ें तो इट्स फैंटेसाइजिंग, वो चीज़ें नहीं करनी। इमेजिन करना है, चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है अपने दिमाग में, तो रियलिटी को रख के एक बार करो। ओके, मोरालिटीज़। एंड आई फील लाइक कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपके आसपास कि व्हेन यू विल मीट देम 10 years फ्रॉम नाउ, दे विल से कि ओके, कि मतलब आपकी पीठ पीछे बहुत बात करते होंगे कि उसके पास तो मॉरल्स ही नहीं होंगे, उसने अपनी सारी जो संस्कार हैं वो भूल गए होंगे। ये चीज़ें बहुत होंगी, बट जब आप उनसे मिलोगे ना, सो यू विल बी द सेम पर्सन। जो आप उनके साथ, जैसे आप जिस तरह बिहेव करते थे, आप वैसे ही रहोगे उनके साथ। सो दैट इज़ द थिंग। आप अपने मॉरल्स नहीं बोलोगे, आप अपनी मोरालिटी नहीं भूलोगे। आपको पता होगा कि हाउ आई नीड टू बिहेव विद द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। आपको पता है मेरे को उनकी रिस्पेक्ट करनी है, और मुझे उनकी रिस्पेक्ट इसलिए करनी है क्योंकि वो मेरी तो नहीं कर रहे, बट मुझे भगवान देख रहे हैं। इस वजह से आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे। आपको पता है कि इट्स गुड टू रिस्पेक्ट अदर्स। ये चीज़ आपको दिमाग में बहुत ज़्यादा है कि आप रिस्पेक्टफुल हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड पीपल विल से बिहाइंड योर बैक, बट आपको उनको रिएक्ट नहीं करना है। आपको अपने मॉरल्स याद रखना है। आपको एक तरह से आपको संस्कार जो आपके मॉम डैड ने सिखाए हैं, आपके मम्मी पापा ने सिखाए हैं, वो चीज़ें याद रखनी है, अपने दिमाग में रखनी है। सो लेट्स सी
What's more? Okay. Clinging to the past. Okay. So 10 years from now, I feel like you might be इन सम काइंड ऑफ सिचुएशंस जिनसे आप शायद कुछ जो चीज़ें हैं आप उनसे जुड़े रहो, जो पास्ट की जो चीज़ें हैं, बट आपको वो नहीं करना है, ये चीज़ें नहीं करनी है, अपने पास्ट को भूलना है, ठीक है। अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा भूलना है, हील करना है, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यू आर हीलिंग योर सेल्फ डाउन, ओके, यू आर हीलिंग, आप बहुत ज़्यादा हील कर रहे हो अपने आप को, आप मेडिटेशंस एंड एक्सरसाइजिंग, आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस भी रहोगे, ठीक है। एंड योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी एपिक, आई विल से इट्स गोइंग टू बी एपिक। आप सोचोगे कि वॉट आई इमेजिन्ड वॉज राइट, बट मुझे और मतलब मेरी इमेजिनेशन से मुझे कुछ और ही ज़्यादा मिला है। सो वो चीज़ें होंगी, आपने जो सोचा था ना उससे ज़्यादा ही मिलेगा। सो लाइक ये स्किज़ोफ्रेनिया इज गिविंग दैट वाइब कि यू नीड टू इमेजिन, बट रियलिटी मतलब फैंटेसी तो नहीं करनी, लेकिन इमेजिन ज़रूर करना है, जितना इमेजिन हो पाता है करो, बट रियलिटी चेक के साथ इमेजिन करो, तो वो चीज़ें ना जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। एंड यू हैव द पावर टू मैनिफेस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, आपने करी भी होंगी और आपके साथ हुई भी होगी कि आपने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं पास्ट में, बट यू लाइक यू फॉरगॉट अबाउट दोज थिंग्स, या आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता, वो चीज़ आपके अंदर है। सो बिलीव इन योर सेल्फ, होप इज़ द बेस्ट पार्ट इन यू। सो आपको अपनी होप को हमेशा जगा के रखना है, उसको देखना है, तो आपकी चीज़ें रहेंगी आपके पास। योर लाइफ इज़ एपिक, आई विल से, मतलब आपको सब कुछ मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, जॉब, करियर, वट एवर यू आर ड्रीमिंग अबाउट, जो भी करियर बनाना चाहते हैं वो बन रहा है, जो आप लाइफ जीना चाहती है वैसी ही लाइफ मिलेगी आपको। बिलीव इन योर सेल्फ। सो एंड आई फील लाइक कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्वेरियस एनर्जी है, ठीक है। लिब्रा एयर साइन एनर्जी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई। फायर एनर्जी, लियो, सैजिटेरियस, एरीज एनर्जी है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। सो दैट्स ऑल फॉर द रीडिंग, थैंक यू फॉर listening to me, and please subscribe, comment, and share this video with your friends and family, and I will be meeting you again. Bye. हेलो पाइल नंबर 2। सो आज हम आपकी 10 years from now रीडिंग करेंगे। सो हम इस बुक से एक मैसेज लेंगे। सो लेट्स सी, this is the Temperance card. Okay, so Temperance means healing and renewal. The great blue heron remains calm and peaceful as she blends the opposing element of fire and water. The Temperance card asks you to be moderator, much like the heron. Focus on cooperation and compromise. If you have been excessive in one aspect of your life, practice self restraint and moderation now. You will find a new sense of healing and balance from bringing a little harmony back into your life. So, पाइल नंबर 2। सो आई फील लाइक यहाँ पर बहुत सारे लोग ना लाइक अभी इस समय राइट नाउ दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट इन देयर लाइफ, बट दे आर ट्राइंग टू हील। मतलब वो पास में बहुत सारी चीज़ों से निकले हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हुई हैं। सो नाउ दे आर फोकसिंग ऑन हीलिंग देमसेल्व्स, अपने आप को हील कर रहे हैं। एंड आई फील लाइक कि ना वो अपनी लाइफ को ना थोड़ा सा टर्न और ट्विस्ट देना चाहते हैं, कुछ नया। लाइक दे नीड टू एक्सपीरियंस, लाइक यू नीड टू एक्सपीरियंस अ लॉट, अ न्यू लाइफ इन योर लाइफ राइट नाउ। बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एडवेंचर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड इन पास्ट आपको राइट नाउ लाइक आई फील लाइक आपको ना थोड़ा सा अपने आप पे बहुत फोकस करना है। You need to focus on yourself. Why?
बिकॉज आई फील लाइक कि आपको अपना ना एम सेट करना है, एक डायरेक्शन सेट करनी है कि वेयर यू वांट टू बी 10 years फ्रॉम नाउ और वेयर यू वांट टू बी इन द फ्यूचर। वो चीज़ आपको बहुत एक तरह से मैसेज आ रहा है आपके लिए। मैं बोलूँ एंजल से, गॉड से, भगवान से आपको एक मैसेज आ रहा है कि अभी आपको रुकना है, डिसीजन लेना है, एंड देन यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम द प्लेस यू आर स्टैंडिंग। एक एक स्टेप लेने के लिए ना आपको थोड़े टाइम के लिए रुकना है, आपको एकदम से एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। एंड आई फील लाइक अगर आप ये चीज़ करेंगे ना तो 10 years फ्रॉम नाउ योर लाइफ विल बी स्मूथ। आपकी लाइफ ऐसे चलेगी गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी, कि आई एम गोइंग विद द फ्लो, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। यू विल फील दैट एनर्जी इफ़ यू डू दिस थिंग। रुक के अपने आप को एक बैलेंस माइंड के साथ एक डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन शायद किसी भी चीज़ रिलेटेड टू योर मैरिज, रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ थिंग, इट्स कमिंग योर वे विद इन 3 to 4 months आई फील लाइक। सो आपको वो डिसीजन बहुत कामली, बहुत एक गुड माइंडसेट और गुड बिहेवियर, एक पॉजिटिव बिहेवियर से लेना है। सो लेट्स सी व्हाट्स इन योर tarot cards 10 years from now, pile 2 का। Okay, wait. So 4 of Pentacles, Queen of Cups, 7 of Pentacles, 7 of Swords, 8 of Wands, Temperance। See, like Temperance यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है। Okay, Knight of Swords, 4 of Wands, and Queen of Swords. Okay, so pile number 2, I feel like 10 years from now your life will going to be very very good. You will be very strong in your, like, अगर अभी इस समय आई फील लाइक यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ना कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर। अगर शायद कोई स्टेज फ्राइट या एनीथिंग रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ स्टफ, दे आर नॉट कॉन्फिडेंस इन द स्टफ दे आर डूइंग, ओके। बट उनको किसी एक चीज़ में ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, एंड दे नो दैट इज़ द थिंग जो उनके लिए बनी हुई है, और वो चीज़ वो अगर करेंगे ना दे विल बी लाइक वो कहीं और होंगे। सो यहाँ पर बहुत सारे लोग अब 10 years फ्रॉम नाउ आई फील लाइक वेर एवर यू आर लिविंग, कहीं पे भी जहाँ पे भी आप रह रहे हो, शायद आप वहाँ नहीं रहोगे 10 years फ्रॉम नाउ, आप मूव अवे करोगे एंड आप कहीं और किसी और जगह पे जाके आप सेटल होंगे। आप अपनी सिटी में या अपनी जगह जहाँ पे टाउन, सिटी, एनी काइंड ऑफ प्लेस, आप वहाँ सेटल नहीं हो रहे, आप कहीं और जा रहे हो, आप वहाँ सेटल होंगे, ये चीज़ तो पक्का है। एंड देयर आपको बहुत ज़्यादा एक इमोशनल स्टेबल एनर्जी मिलेगी, क्योंकि आप शायद जहाँ आप रह रहे हो ना, आप ना वहाँ पर इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो, इमोशनली अनस्टेबल हो, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो अपने सराउंडिंग की वजह से, अपनी जो एक तरह से मैं बोलूँ अपने लोगों, जो आपके आसपास लोग हैं उनकी वजह से आप बहुत कंफ्यूज रहते हो। सो आई फील लाइक यू आर मूविंग अवे फ्रॉम देम। आप अपने आप को इमोशनली स्टेबल करोगे एक दूसरी जगह जाके, एंड 10 years फ्रॉम नाउ यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। लाइक लोग जो अभी जिस 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 व्यक्ति से बात करते हैं ना, वो व्यक्ति 10 साल बाद बहुत डिफरेंट होगा। वो व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होगा, वो पर्सन बहुत स्ट्रांग होगा, वो बहुत एक बोल्ड पर्सन होगा, अपनी बात को कहने से डरेगा नहीं, क्योंकि अभी इस समय जो व्यक्ति है ना वो लोगों को बोलने से भी डरता है, वो पर्सन ऐसा है। एंड आई फील लाइक कि आप ना अभी से आप अपने ना सीड्स डाल रहे हो अपनी अपनी लाइफ को आगे 10 साल बाद, जो आपने लाइफ देखी है ना उसके सीड्स अभी से आप प्लांट कर रहे हो कि मैं 10 साल बाद ना ये ग्रो तो करेंगे ज़रूर।
सो आप उन वो स्टार्ट कर चुके हैं, आपने अपनी फाउंडेशंस के सीड्स ना डाल दिए हैं, एंड यू आर मूविंग टू द वे, ओके। एंड आई फील लाइक आप ना बहुत ज़्यादा आप ना आप ये तो ज़रूर है कि आप अपनी जगह से मूव कर रहे हो, आप जहाँ रहते हो आप वहाँ नहीं रहोगे, आप अपने पेरेंट्स से दूर रहोगे, एंड आई फील लाइक तभी आपको एक सक्सेसफुल लाइफ मिलेगी, तभी आप लाइक गॉड इज़ टेलिंग यू दैट, गॉड आपको साइंस दे रहे होंगे, आपको एंजल्स आपको साइन दे रहे होंगे कि यू नीड टू मूव अवे फ्रॉम देम टू कंटिन्यू योर लाइफ एंड बी सक्सेसफुल। ये चीज़ तो है। 10 साल बाद आप ना पीछे मुड़ के नहीं, आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, यू लाइक आई मेड द राइट डिसीजन, क्योंकि आपके पास ना सब कुछ होगा, सब कुछ, आई विल से सब कुछ। आप ना आप यू विल हैव योर मनी, आप दूसरे लोगों को हेल्प भी कर रहे होगे आप आपके मनी में, एंड आप ना आपकी ना जो सोसाइटी में एक ना रिस्पेक्ट होगी, एक इज्जत होगी, एक ऑनर होगा। जो लोग जो लाइक आपकी शायद आपकी जो सराउंडिंग में लोगों को लगता है कि अगर बाहर जाते हैं लोग तो वो गलत होते हैं, और उनका जो इज्जत ऑनर होता है ना वो कम होता है, बट नहीं, आपके साथ उल्टा होगा। आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट होगी, और शायद मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आई फील लाइक यहाँ पर डॉग भी एक भौंक रहा है, तो एक बाक कर रहा है, तो आई फील लाइक आप शायद अपने लिए एक डॉग एक अडॉप्ट करोगे, या पपी या कुछ भी, आप जो भी एनिमल आपको पसंद है वो अडॉप्ट तो करोगे आप ज़रूर। एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ बैलेंस, ओके। आपकी ना लाइफ में बहुत बैलेंस होगा, आप ना अपनी लाइफ में जो आपकी शायद अभी स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है, तो आप उसको बैलेंस करोगे बहुत ज़्यादा, कि टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, ये चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगी। एंड आप दूसरे लोगों की बहुत एडवाइस करोगे कि लाइक यू नीड टू बैलेंस योर स्लीप साइकिल, और यू नीड टू बैलेंस योर डे, ओके। टाइम शेड्यूल्स आप बहुत अपने ना आप अपने दिन के शेड्यूल्स भी बना सकते हो कि अच्छा ओके 6 AM ये करना है, 7 AM ये करना है, 8:30 ये करना है, ये चीज़ें आप बहुत करोगे। एंड आई फील है कि आप बहुत ज़्यादा ना रनिंग पे बहुत विश्वास रखते हो, आपके पास आपकी खुद की गाड़ी भी हो गई, लेकिन आपको लगता है कि ना आई नीड टू वॉक। आप ना बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे कि मेरी फिटनेस एंड मेरी जो बॉडी है इट नीड्स लाइक, आपको पता चल जाता होगा कि आपकी बॉडी को थोड़ा सा वॉकिंग की ज़रूरत है, एक वॉक की ज़रूरत है, तो आप बहुत ज़्यादा उस पर भी फोकस करोगे, और आप ना एक्शंस लेने से भी नहीं डरोगे। आप अभी इस समय यू आर स्केर्ड, ओके। आप बहुत ज़्यादा स्केर्ड हो कि आप एक्शंस लेने से डरते हो, आपको डर लगता है चीज़ों को बोलने से, चीज़ों को बताने से, बट इन फ्यूचर 10 years फ्रॉम नाउ यू वोंट बी स्केर्ड। आप अपने जो अपने पॉइंट्स हैं आप दोगे, आप अपने पॉइंट्स बताओगे, आप पॉइंट ऑफ व्यू बताओगे अपना, आप अपने अपने जो डिसीजंस हैं आप बताओगे, आप डरोगे नहीं। एंड आई फील लाइक 10 years फ्रॉम नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड हेयर, शायद उनकी शादी भी हो, उनका रिश्ता हो, शादी हो, ऐसा कुछ हो जाए उनकी लाइफ में कि आप लाइक यू माइट मीट द वन इन योर लाइफ 10 years फ्रॉम नाउ, आपकी लाइफ, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी लाइक व्हेन यू विल मीट द पर्सन ना, क्योंकि आपको बहुत एक डिफरेंट कनेक्ट होगा उनसे, एक डिफरेंट एनर्जी रहेगी, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे टुवर्ड्स दैट पर्सन, एंड आप बहुत खुश होंगे जब आप इस पर्सन के साथ रहोगे। एंड बट देर बट एक ना वो एक मैं बोलूँ एक तरह से ना आप बहुत ज़्यादा ना अपने आप को उनसे इमोशनली डिस्कनेक्ट भी रखोगे, आप थोड़ा सा टाइम भी लोगे, लेकिन मगर आप ये नहीं करोगे कि आप उनको केयर नहीं दोगे, आप केयर भी दोगे, आप उनको एक लव भी दोगे, बट आप ना थोड़ा सा इमोशनली बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन योर पास्ट, आप इमोशनली ना थोड़े से डिस्कनेक्ट रहोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि जो पास्ट में आपके साथ चीज़ें हुई वो शायद मेरे दोबारा ना हो जाए, दोबारा वो ट्रस्ट आपसे, वो जो ट्रस्ट है वो बिल्ट जो हुआ है वो टूट ना जाए, तो आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रहोगे, आप कम बोलोगे उनके साथ, लेकिन आप उनके साथ पूरा पूरा इंजॉय करोगे। यू विल गिव देम लव, यू विल गिव देम द वे मतलब हाउ अ मदर ट्रीट्स चाइल्ड, आप उनको वैसे ट्रीट करोगे, बट आप ना थोड़ा सा उनको इमोशनली जो, बट योर पर्सन लाइक विल अंडरस्टैंड दैट,
आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे उस चीज़ को। वो जब तक आप नहीं एक तरह से मैं बोलूँ, जब तक आप रेडी नहीं होंगे, वो तब तक आपके आपके आपसे तब तक वो आपको एक तरह से आपकी स्पेस देंगे। ये आपके जो पर्सन है वो बहुत इंटेलिजेंट होंगे इन मामलों में, बहुत ज़्यादा, कि उनको पता होगा कि हाँ, आई नीड टू गिव सम स्पेस टू दैट पर्सन, टू द जो भी मेरे सामने खड़ा है, उनको स्पेस चाहिए। ओके, एंड आई फील लाइक यू विल बी लाइक, सी यहाँ पे मैंने अभी बोला था कि डॉग है, सो आई फील लाइक आप डॉग रखोगे। आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन रहे हो, एंड आई फील लाइक यू विल बी वेरी नॉलेजेबल। अब बहुत ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी, अब बहुत नॉलेज गेन करोगे 10 years में, एंड आप बहुत एक ना, लोग ना आपको ना बहुत एक इंस्पिरेशन की तरह देखेंगे, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हो शायद आप। शायद आप टेडक्स जो होता है उसमें जा सकते हो, बिकॉज ऑफ द स्टोरी दैट यू हैव। वो चीज़ें हो सकती हैं। और आप ना बहुत नॉलेजेबल होंगे, लोग आपसे एडवाइस लेंगे कि लाइक सर मैम व्हाट शुड आई डू, एंड आप शायद एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी या रेप्यूटेड जगह में, एक अच्छी पोजीशन में, आप बहुत एक अच्छी पोजीशन में होंगे अपने करियर अपने, और आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे होंगे, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी, एंड यू विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ गुड स्टफ, लाइक कि आप शायद चैरिटी में बहुत ज़्यादा पैसा दोगे, आप चीज़ों अपना बहुत देना बहुत पसंद करोगे, लोगों को दान देना बहुत पसंद करोगे। ये चीज़ आपके आपके ना अंदर है, लेकिन राइट नाउ यू कांट डू दैट स्टफ बिकॉज ऑफ सम थिंग्स दैट आर देयर। आपको ना अपनी जगह से निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपकी लाइफ ना 10 years फ्रॉम नाउ यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ स्टफ। आपको बहुत नई चीज़ें आपके बारे में पता चलेंगी जब आप निकलोगे अपनी जगह से, और आपको ना एक नई लाइफ मिलेगी। एंड 10 years फ्रॉम नाउ यू विल बी सीइंग योर सेल्फ लाइक योर पास्ट सेल्फ, एंड कि आप बोलोगे कि यस, मैं द थिंग आई वांटेड, मैंने वो करके दिखाया और मैंने करा, वो चीज़ आप ज़रूर बोलोगे अपने आप को। सो लेट्स सी व्हाट्स मोर। स्किज़ोफ्रेनिया, आप ना चीज़ों को इमेजिन तो करो, बट उनको रियलिटी चेक दो एक बार, एक रियलिटी चेक ज़रूर दो। चीज़ों को रियल देखो एक बार, उनको इमेजिनेशन जो होती है, जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती उनको मत रखो अपने पास। चेंज इज़ वेरी कंपल्सरी। आप चेंजेस को निगलेक्ट करते हो। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं 10 years फ्रॉम नाउ। चेंजेस विद इन लाइक 10 years भी चेंजेस होते रहेंगे, एंड यू नीड टू एक्सेप्ट देम। आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप उनको निगलेक्ट करते हो। बहुत सारा ऐसा टाइम होगा कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपनी टीम में, अपनी जगह जहाँ पर भी आप कहीं पे भी खड़े होंगे, कहीं पे भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो यू नीड टू गिव द पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू अ चांस। उनको एक चांस देना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, पीछे हटना बहुत सीखना होगा। पीछे की आगे बढ़ते तो रहते हैं, लेकिन कभी कभी हम आगे बढ़ने की वजह से ना, जो हमारे साथ में जो लोग होते हैं उनको कभी चांस नहीं मिलता। वो लोग एज अ टीम आपको बिल्डअप करना है, आपको एज अ पर्सन बिल्डअप नहीं करना। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। टर्निंग इन, आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत जानने की ज़रूरत होगी। 10 years फ्रॉम नाउ यू विल गेट टू नो वट यू आर एज अ पर्सन। आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत कुछ। और आप नेगेटिव, और बोलते आप ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ को भी दूर रखोगे अपने आप से। आप शायद क्रिस्टल्स, या आप पूजा क्रिस्टल्स ऐसी काइंड ऑफ स्टफ अपने घर में रखोगे ज़रूर, बिकॉज यू नो देर आर सम पीपल दैट माइट बी अफेक्टिंग यू नेगेटिवली। सो आप उनको ना दूर रखने के लिए, उनकी एनर्जीज़ को दूर रखने के लिए अपने आप को ना बहुत ज़्यादा सेफ जोन में रखोगे। ओके, सो एंड पार्टिसिपेशन, आपको टीम्स में पार्टिसिपेट करना। आई फील लाइक यहाँ पे बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट्स हैं, सो
पार्टिसिपेशन, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, चीज़ों में पार्टिसिपेट करना वो बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि यू डोंट नो कि जो सामने जो आपके पर्सन खड़ा है वो कभी किस वक्त में आपको काम आ जाए। वो चीज़ आपको बहुत एक माइंड में रखनी होगी कि यू नीड टू पार्टिसिपेट अ लॉट। कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप एक्टिविटीज़ में, ग्रुप डिस्कशंस में, एनी काइंड ऑफ थिंग, उनमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है आपको। एंड बिकॉज अगर आप पार्टिसिपेट करोगे ना, आपको आपकी लाइफ 10 years फ्रॉम नाउ को बहुत हेल्पफुल, एक हेल्पफुल, मैं बोलूँ, आपका एक हेल्पफुल नेचर बन जाएगा धीरे 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 करके जब आप पार्टिसिपेट करोगे। आई फील लाइक यहाँ पर बहुत अर्थी एनर्जी है। सो वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एनर्जी है यहाँ पर। वाटर एनर्जी भी है, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, एनीथिंग एल्स। So that's all for the reading pile 2. Thank you for joining me. Thank you for listening to me. Please subscribe, like this video, and please share this video with your friends and family. And I will meet you again in the next video. Bye. हेलो पाइल नंबर 3। सो लेट्स सी आपकी लाइफ में 10 years फ्रॉम नाउ क्या आ रहा है। सो हम इस दिस इज़ द वर्ल्ड कार्ड, हम इस बुक में से आपके लिए मैसेज देखते हैं। एंड क्या मैसेज है आपके लिए? The world means wholeness and completion. The world is the final card in the journey of the major arcana. It signifies as completion, harmony, and contentment. It rares to experience this energy as we are usually consumed by waiting, needing, and achieving. So when this card appears, contemplate for a moment the idea of being whole. Focus on image on card, close your eyes, and envision the radiating energy inside you. What does it feel like? Where is it located? What blocks you from feeling the sense of wholeness each and every day of your life? Okay. So pile number 3 है, feel like कि आई फील लाइक कि राइट नाउ यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बहुत ज़रूरत है उनको पता लगने की कि व्हाट दे आर। ओके, आपको एक कंप्लीट एनर्जी फील करनी है, अपने आप को बहुत ज़्यादा देखना है कि आप वॉट यू आर, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, वेयर डू यू वॉन्ट टू बी इन द फ्यूचर। आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ये एक चीज़ की ज़रूरत है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हो, आप कैसे पर्सन हो, आपको क्या चेंजेस लाने अपने अंदर, क्या एक एक नज़रिया है लोगों का आपकी तरफ से, वो चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। एंड 10 years फ्रॉम नाउ आई फील लाइक यू विल बी मेकिंग श्योर दैट वर्ल्ड सी यू। शायद आप चाहते हो कि आप फेमस हो, आपको लोग देखें। सो ये चीज़ तो ज़रूर होगी कि आप एट सम पॉइंट आप चीज़ों के लिए फेमस तो होंगे, ठीक है। अपने ऑफिस, अपने सराउंडिंग में आप अपने पॉजिटिव बिहेवियर के लिए फेमस हो सकते हैं, अपने एक द वे यू स्पीक, द वे यू एक्ट, द वे यू हैव द कॉन्फिडेंट, आप उस चीज़ के लिए, बहुत पॉजिटिव बिहेवियर के लिए फेमस होंगे। सो लेट्स सी। और शायद आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑल्सो मीन्स ट्रैवलिंग, आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट्स इन योर टैलेंट। ओके, सो द 2 of Wands. Okay, so the Queen of Wands, the 8 of Cups, Ace of Pentacles, Ace of Pentacles, and the Hangman. Okay, so the Page of Wands, we'll just keep it here, and the 6 of Swords. Okay, so पाइल नंबर 3 है, फील लाइक कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ना ट्रैवल करने का बहुत शौक है, ठीक है। एंड आप ना बहुत लाइक इन सोशल मीडिया, और आप ना सोशल मीडिया को बहुत स्क्रॉल करते हो, और आप बाहर की दुनिया को देखना चाहते हो बहुत ज़्यादा। एंड यू सी राइट नाउ, यू सी थ्रू योर सोशल मीडिया। बट आपको ना एक मैं बोलूँ, आपको एक नज़रिया अपने ऊपर भी देखना है। आपको देखना है कि अगर आपको वो चीज़ें पूरी करनी है, सो आपको अपने लिए भी प्लान करनी है चीज़ें, आपको अपने बारे में भी जानना है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया हुआ है। सो आई फील लाइक कि आप अपने लिए ना अब
बहुत लाइक एज़ एन आप हैप्पी पर्सन तो हो, लेकिन आपको अपने आप पे फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी भी है बिकॉज़ ऑफ द वे यू वांट टू लिव योर लाइफ इन 10 years from now. And 10 years from now, I feel like your life is going to be इट्स गोइंग टू बी वेरी काइंड ऑफ मल्टी, मतलब कि ऊपर नीचे अनबैलेंस लाइफ नहीं बोल रही, लेकिन इमोशनली थोड़ा सा ऊपर नीचे रह सकता है. आई एम सेइंग द ट्रूथ, सॉरी फॉर दैट. बिकॉज आई फील लाइक कि राइट नाउ आपने अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं करा, अपनी लाइफ हाउ यू वॉन्ट, हाउ आपने डिसाइड नहीं करा कि 10 years from now आप चाहते क्या हैं अपनी लाइफ से. आपने कभी वो आपने सोचा ही नहीं कि मैं फ्यूचर के लिए क्या चाहती हूँ या क्या चाहता हूँ, आपने कभी सोचा नहीं. सो आई फील लाइक कि आपको अपनी लाइफ में एक तरह से जो आपका पास्ट है, जो भी चीज़ें आपने सोच आपके पास में हुई हैं, उनको जला के यू नीड लाइक उनको ख़त्म करके पूरी तरह उनको आगे बढ़ना है, आगे मूव ऑन करना है, लाइट की तरफ जाना है, डिसाइड करना है व्हाट यू नीड टू डू. ओके. एंड जब आप उस चीज़ को डिसाइड करोगे ना, 10 years from now you will have the power in your hand, you will have the power of your career, your family. आपको किससे शादी करनी है, आपको किससे शादी नहीं करनी है, आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ घूमना है, ये चीज़ आपके हाथ में होगी. आपको पता होगा कि आप किस चीज़ के लिए बने हो. एंड आई फील लाइक 10 years from now आप बहुत ज़्यादा आपका ना नज़रिया चेंज होगा लाइफ के टूवर्ड्स. आप बहुत ज़्यादा नज़रिया अपनी एक मैं बोलूँ न्यू पर्सपेक्टिव से देखेंगे. 10 years from now जिस तरह आप अभी देखते हो ना लाइफ को, आप बहुत डिफरेंट वे में देखोगे. आप एक लाइफ को ना सीरियसली लोगे. आप अभी सीरियसली नहीं लेते अपनी लाइफ को. एंड यहाँ पर 6 of Swords आया है. आई फील लाइक कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ना, उनको ट्रैवल बहुत करने का शौक है, लाइक बहुत ज़्यादा. यू लाइक टू ट्रैवल अ लॉट. ओके. एंड आपको बिकॉज यहाँ पर ये 8 of Cups भी आया है, तो 8 of Cups ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ट्रैवलिंग. सो आपको ट्रैवल करने का बहुत शौक है एंड आप ट्रैवल करोगे. बट मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप ट्रैवल करते हो ना, कि देयर माइट बी सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी अराउंड यू दैट यू फील, शायद अभी भी फील होती है. सो आई फील है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ना जब ट्रैवल करते हो, अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा याद करते हो आप. ठीक है. सो आपको वो चीज़ें भुलानी होगी, क्योंकि अगर आपको इन्जॉय करना है ना, 10 years from now आपको एक डिफरेंट सेल्फ को ढूंढना है, एक डिफरेंट एक नए पर्सन को ढूंढना है जो आपके अंदर है. वो आप अगर ढूंढोगे ना, योर लाइफ विल बी लाइक अ होल, मतलब एक डिफरेंट लेवल पे होगी वो लाइफ. आप हमेशा खुश रहोगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी किसी चीज़ की, आप इस तरह रहोगे. एंड द थिंग इज यहाँ पर 4 of Pentacles आया है. सो आई फील दैट देर आर मैनी पीपल यहाँ पर जो दे विल गेट रिच, मतलब मैं बोलूँ रिच वाला रिच, कि आप लोग अंधा पैसा नहीं होता, अंधा पैसा आप वो कमाओगे. एंड वो तभी हो पाएगा जब आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चलेगा. ठीक है. ये चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में पता चलेंगी, दैट यू आर गुड एट मैनी थिंग्स बट यू डिडंट नो बिकॉज ऑफ द पास्ट और बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड यू. आपको ये चीज़ें बहुत पता चलेंगी. एंड आप जो भी विश करते थे ना कि ओके लाइक आप शायद बचपन में कुछ कोई टॉय चाहते थे, आप वो भी खरीदोगे, आप वो भी खरीदना चाहोगे. आप उन चीज़ों को भी अपने, जैसे लेगो सेट होगा या कुछ भी, या आपके एरिया में लेगो सेट नहीं मिलता होगा, आप ये लाइक ना, अगर आपका मन करेगा यू विल बाय इट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी. आपका घर होगा. आई फील लाइक बहुत सारे लोग यहाँ पर बिलियनियर्स और मिलियनियर्स बन रहे हैं बिकॉज यहाँ पर पहले किसी पर्सन का कोई एजेंडा नहीं था लाइफ के टूवर्ड्स. बट जब आपको अपना एजेंडा पता चलेगा कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ करना है, तो आपकी लाइफ ना बिल्कुल अपसाइड डाउन, मतलब बोलते हैं ना कि नीचे थे अब ऊपर पहुँच गए, वो वाली चीज़ें हो गई. वो चीज़ें बहुत होंगी. आप जो चाहते थे विशेज़ आपकी पूरी कर, विशेज़ जो चाहते थे, जो विशेज़ पूरी हो कि मैं ये करूँ, वो चीज़ें सारी पूरी होंगी. एंड
you will feel like that I am the happiest person on this world. आप भगवान को बहुत शुक्रिया करोगे, बहुत थैंक यू बोलोगे कि उनकी वजह से आप जो अभी हो, या 10 years from now जो भी आप होंगे, आप उनको बहुत खुश रखना चाहोगे। आप शायद उनके लिए बहुत चीज़ें, कि भगवान के लिए आप बहुत सारी चीज़ें करो, जैसे भंडारा एंड स्टफ, और दान करना, ये चीज़ें आप बहुत करोगे। एंड यू विल बी टेकिंग केयर अ लॉट ऑफ योर सेल्फ। मतलब आप जो चीज़ आप खरीदना चाहते हो, आप उसी मोमेंट, अगर आपको अच्छी लग रही है, लाइक लेट्स बाय इट। आप ऐसे पर्सन हो गए। एंड आप शायद अपनी फैमिली से थोड़ा सा डिटैच हो जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर फैमिली से डिटैचमेंट दिख रहा है, बिकॉज आई फील लाइक कि यहाँ पर बहुत सारे लोग, दे आर नॉट अटैच्ड टू मच टू देयर फैमिली, एंड वो तभी खुश रहते हैं जब वो थोड़ा सा अपनी फैमिली से डिटैच रहते हैं। सो ये चीज़ें शायद पॉसिबल हो सकती हैं, मोरालिटीज़, बट यू विल नॉट फॉरगेट योर मॉरल्स। ओके, यू विल रिस्पेक्ट देम। आप अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करोगे, आप उनको टाइम दोगे, आप अपना पूरा, लाइक जो भी आप चाहते हो उनको मिले, आप वो दोगे उनको। आप अपने मॉरल्स कभी नहीं भूलोगे। फ्रेंडलीनेस, आप अपने फ्रेंड्स को बहुत प्रायोरिटी देते हो, और आप दोगे। जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा होगा बचपन से या अभी से भी, कोई भी हो, आपका 10 years फ्रॉम नाउ भी वो बॉन्ड रहेगा। आप उस बॉन्ड को कभी भी लोग तोड़ना चाहेंगे, लेकिन आप कभी भी उस बॉन्ड को तोड़ोगे नहीं। ठीक है। लेटिंग गो, एंड यू विल बी लेटिंग गो ऑफ द पास। लाइक जो पास में चीज़ें हुई हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आप उनको भूल जाओगे, आप भूलना चाहोगे, आप सोचोगे कि चलो लेट्स गो, लेट इट गो। हो गई, कुछ नहीं हो सकता, लेट्स मूव ऑन। आप बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन भी होगे। एंड आई फील लाइक जो बर्डन आपके पास बताया जो था, या आपको फील होता था ना अभी, या पहले आगे जाके जो फील होगा, शायद वो ख़त्म भी हो जाएगा 10 years फ्रॉम नाउ, एंड यू विल बी फीलिंग अ लॉट लाइट वेटेड। आप अपने आप को बहुत एक स्पेशल फील करवाओगे अपने लाइफ में 10 years फ्रॉम नाउ। स्ट्रेस, और लाइक जो बर्डन स्ट्रेस की वजह से था, शायद आप अपनी जॉब की वजह से थोड़ा बहुत स्ट्रेस आ जाए, जिससे आप कोप अप थ्रू लाइक पार्टीज एंड स्टफ करो, तो आपको वो एक रिलैक्समेंट दे। आप एक पार्टी एनिमल भी बन सकते हो शायद। ठीक है, वो चीज़ें। एंड देयर विल बी पीपल अराउंड यू जो आपको शायद स्ट्रेस दे रहे हैं, लेकिन आप यू लाइक नो, आई एम नॉट टेकिंग दैट स्ट्रेस। मेरी लाइफ है। राइटनेस, आप मैं बोलती हूँ कि जो आप चाहते हो ना, जो आप चाहते हो आपकी लाइफ से, आपको वही मिलेगा। और अगर आप पॉजिटिव चाहते हो, पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव चाहते हो तो नेगेटिव मिलेगा। सो आई फील लाइक आप अपनी लाइफ को पॉजिटिवली सोचो, वो आपको तभी मिलेगी। एंड 10 years फ्रॉम नाउ आई फील लाइक देयर विल पीपल अराउंड यू बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस कार्ड। एंड लाइक यहाँ पर एक मंकी है, यहाँ पर एक मंकी है जो ये बलून पॉप कर रहा है, और वो गिर सकता है पर्सन। सो आई फील लाइक देयर विल बी पीपल अराउंड यू हु आर जेलस, जो जेलस हैं आपके काम से, हाउ यू वर्क, हाउ यू कोप अप विद स्ट्रेस, और आप किस तरह अपने लाइफ को एक पार्टी की तरह जीते हो। उन चीज़ों से जेलस हो सकते हैं, बट उन उन लोगों से जो टॉक्सिक पीपल हैं, उनसे आपको दूर रहना है। उन लोगों के साथ नहीं रहना है। वो शायद आपको वो अगर नीचे गिर रहे हैं तो आपको भी खींच सकते हैं। सो आपको उनका ध्यान रखना है कौन से हैं। लेकिन अपने फ्रेंड्स जो आप जिनसे आप ट्रस्ट करते हो, अगर आप उनके साथ डिस्कस करोगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बैलेंस हो जाएंगी, और आप उनके लिए स्ट्रेस नहीं होगे। सो एनीथिंग एल्स? शायद ऐसा हो सकता है कि 10 years फ्रॉम नाउ कि आप, अगर कोई आपका फ्रेंड है, वो कोई फ्रेंड होगा जिससे शायद आप एक, यू माइट हैव अ लव इंटरेस्ट इन देम। शायद आपको बहुत टाइम से आप उनको पसंद करते हो, बट यू आर नॉट, मैं बोल रहा हूँ आपके पास, आप यू आर नॉट कम्फर्टेबल दैट कि आप अपनी फीलिंग उनको एक्सप्रेस कर पाओ। तो शायद ये हो सकता है कि आप 10 years फ्रॉम नाउ, या विद इन 10 years, मैं बोलूँ 9 years, 10 years में आप शायद अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं उनको एक्सप्रेस कर दूँगी या मैं एक्सप्रेस कर दूँगा तो वो शायद मेरी फ्रेंडशिप उनसे ख़राब हो जाए। बट ऐसा नहीं है। शायद वो जो पर्सन है वो भी आपको लाइक करते हो बहुत टाइम से, एंड वो भी चाहते हो कि आप अपना एक उनके साथ फैमिली बनाओ। तो ऐसा हो सकता है कि आप जो भी है, आपके जो फ्रेंड हैं उनके साथ आप एक फैमिली स्टार्ट करो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। एनीथिंग एल्स? एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ना, उनका
जो एम है वो बहुत जल्दी मिलने वाला है। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग बिजनेस में भी रहेंगे, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे एंड बिजनेस रिलेटेड वर्क, फील्ड वर्क भी कर सकते हैं। फील्ड रिलेटेड वर्क जैसे भागना दौड़ना, ऐसा बहुत ज़्यादा वर्क रह सकता है। और फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग रहोगे आप सब। लाइक आई फील लाइक बिलीनियर्स, मैंने मिलीनियर्स बोल दिया, बिलीनियर्स भी बन सकते हैं। एंड अगर जैसे ऐसा हो सकता है कि आपके पास पैसा भी आ गया, लेकिन यू वोंट फॉरगेट योर रूट्स। लाइक आप अपने रूट्स से जुड़े रहोगे, आपको पता होगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, ये कहाँ से आई हूँ, मुझे पता है। मुझे मेरे को उस चीज़ की रिस्पेक्ट रखनी है, मैं उसको कभी भी लाइक डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती। यू नीड टू, लाइक यहाँ पर मोरालिटी का कार्ड आया है, तो यू नीड टू नो, यू नीड टू बी लाइक एक अपने दिमाग में एक मैं बोलूँ, वो जो चीज़ होती है ना कि एक चीज़ रखनी है अपने दिमाग में कि आपको अपने मॉरल्स नहीं भूलने, आपको अपने मॉरल्स याद, अपने संस्कार जो हैं वो उनको याद रखना है, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा अर्थी साइंस जो हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, उनकी एनर्जी आ रही है। एंड अगर आपका इनसे है कुछ, so that's all for the reading. Thank you for listening to me, thank you for joining me, and please subscribe to my channel, like this video and share this video with your friends and family. Thank you for listening me, and we will meet again in the next video. Bye.